प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आज ही जारी की गई विज्ञप्ति शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आज का ही जारी हुआ है 16/6/2022 का। अब इस नोटिफिकेशन में मुख्य बातें कौन सी है और क्या क्या रहेगी योग्यताएं, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, पेपर किस प्रकार का होगा, फीस क्या होगी, इन सारी बातों को हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बस बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022। इसके लिए आवेदन कब से जारी होंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, वो सारे डिटेल बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए 5,546 जो पद हैं वो गैर अनुसूचित जाति क्षेत्र के हैं और 647 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं। दूसरी बात कि आवेदन पत्र की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, बोर्ड द्वारा आवेदन लिए जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। यानी कहने का मतलब, आप इन फॉर्म को मोबाइल पर नहीं भर पाएंगे, आपको ई मित्र की या जन सुविधा केंद्र की हेल्प लेनी होगी। ठीक है। दूसरी बात, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल में साइट है rsmssb.rajasthan.government.in पर उपलब्ध। जब आप इस साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा या फिर SSO पोर्टल sso.rajasthan.government.in से लॉगिन करके आप सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR आपको करना होगा। अब प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, लिंक, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस ID में से किसी भी एक ID होनी चाहिए। कोई भी एक ID हो सकती है आपकी इनमें से। इसका विवरण करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करने ज़रूरी होंगे। देखिए, यदि SSO ID आपकी बनी हुई तो अच्छी बात है, नहीं बनी हुई तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्रमांक जनरेट होने के बाद में जो OTR प्रोफाइल है उसमें स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा विवरण या कोई एक ID, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। तो जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन की बात, और कहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है। देखिए, सामान्य वर्ग या क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए 450 रुपये लगेंगे और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल वर्ग के लिए जो है वो 360 रुपये। समस्त योग्य जन व राजस्थान के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो है वो नोटिफिकेशन है, जिसमें जो है वो अलग अलग ज़िलों के अलग अलग कितने पद हैं वो हम आपको साइट का नाम दे देंगे। वहाँ पर जाकर के आप इसको जो है वो अच्छे से डाउनलोड कर लेना और सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना। हम बताते हैं आपको मुख्य बातें। अब देखिए, अगली बात हम करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की। तो पात्रता में देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसकी समतुल्य परीक्षा के साथ ही सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र यानी CPED या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा DPED या शारीरिक शिक्षा में स्नातक BPED
कहने का मतलब ये है सी पी एड, डी पी एड या बी पी एड में से एक होना ज़रूरी है 12वीं कक्षा के साथ में। ठीक है, उसके बाद देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान हो, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो, ये तो लगभग होता ही है सभी के पास में। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें आयु की, तो देखिए भाई, आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 से 40 वर्ष। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा में छूट वगैरह तो जो होती है वो इस पर भी लागू है, अप्लाई की जाएगी। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई और यदि आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, परंतु यह छूट 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा शुल्क जमा कराने या ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि क्या है और परीक्षा कब होने वाली है। तो देखिए, परीक्षा शुल्क राज्य की निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र से नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से भी 23/6/2022 यानी 23 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं, 23 जून से, और 22/7/2022 रात्रि 23:59 तक जमा करवाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब लगभग 1 महीने का समय आपको मिलेगा, लेकिन 23 तारीख से आपको फॉर्म चालू होंगे और 22 जुलाई तक आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कि भाई पहली बात तो है कि आवेदन की अंतिम तिथि या अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बिना ही आप अगर फॉर्म भर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि फॉर्म तो भरवाना ही है। तो 22 जून के बाद आप कभी भी अपना फॉर्म सबमिट कर दें, भर दें। परीक्षा की बात करें तो शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की पदों की भर्ती के लिए परीक्षा दिनांक 25/9 यानी 25 सितंबर को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाए जाने की अभी तक सूचना है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके लिए अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि प्रश्न पत्र किस टाइप से होंगे, यानी जो पेपर आएंगे वो कितने आएंगे और किस प्रकार से आएंगे। तो पेपर पर बात करें तो देखिए भाई, परीक्षा 460 अंकों की होने वाली है और स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट में जिन्होंने भाग ले रखा है उनको अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अब 2 प्रश्न पत्र होंगे, याद रखिएगा। प्रश्न पत्र पहला जो होगा वो 200 अंक का होगा और दूसरा जो होगा वो 260 का होगा। और प्रश्न पत्र जो एक है, पहला प्रश्न पत्र है, उसमें 200 अंक का होना है, 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है, 100 प्रश्न होंगे और प्रश्नों में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, राजस्थान की समसामयिक घटना और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, ये 4 जो टॉपिक हैं ये रहेंगे मुख्य। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 अंक जैसे कटता है बाकी एग्ज़ाम्स में, बस वही पैटर्न रहेगा। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो प्रश्न पत्र अधिकतम 260 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 130 प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। और विषय में देखिए, सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना और इतिहास। तीसरा पॉइंट है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास। चौथा पॉइंट शिक्षा और खेल मनोविज्ञान। 5वां शारीरिक शिक्षा की विधियाँ, पर्यवेक्षण और उसके संगठन। 6ठा प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय। 7वां मूल सही रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया, स्वास्थ्य शिक्षा। 8वां मनोरंजन, कैंप और योग। अब इसमें देखिए, जो क्रीड़ा वाली बात हम कर रहे थे उसके लिए अलग अलग मार्किंग की हुई है, अलग अलग नंबर हैं, किस प्रकार से आपको नंबर दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विजेता हैं तो 40 अंक मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान है तो 36 अंक मिलेंगे, तीसरा स्थान है तो 32 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज जो है वो डिवाइड की गई है। अब देखिए, अभी हम बात कर लेते हैं मुख्य प्यारे दोस्तों, अभी हमने जो बताया आपको
वो पिछले 8-10 मिनट में। तो वो सारी मुख्य बातें थी। अब अगर आप विस्तार से सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए, हमारा तो यही कहना है कि एक बार आवेदन करने से पहले सारी जानकारी को विस्तार से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। और एक काम और कर दें, अभी तक अगर नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जॉब एक्सपर्ट नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अभी स्टार्ट ही किया है समझ लो आप। और आप जैसे दर्शकों का प्यार और स्नेह मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐसे अच्छे शानदार और जानदार वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक से शेयर करें। अब चलते चलते हम बता देते हैं आपको बोर्ड की वेबसाइट। तो देखिए, वेबसाइट वैसे हमने जिक्र किया है पहले भी आपसे, www.rsmssp.rajasthan.government.in पर आपको जाना है। देखिए, जैसे हम आपको बता देते हैं यहाँ पर इंटरफेस। जैसे ही आप इस पर गए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 2, और दूसरे वाला जो ऑप्शन है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के नीचे न्यूज़ लिखा हुआ है। न्यूज़ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। तीसरा ऑप्शन है न्यूज़ नोटिफिकेशन। जी हाँ, इस न्यूज़ नोटिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, उस नए पेज पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर देखिए PTI 2022 फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ PTI एग्ज़ाम 2022। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पूरी विज्ञप्ति को ढंग से पढ़कर मुख्य जो बिंदु हैं उस पर नोट आउट कर दीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, जॉब एक्सपर्ट मिलेगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।